आसाम की पॉलिटिक्स के बारे में ऑलरेडी एक ब्लॉग हमारी है जिसमें क्लब्ड हैं इलेक्शंस को लेके, बट आज मैं हेमंत बिश्व शर्मा, एक डिवाइडिंग फिगर, एक कंट्रोवर्शियल लेगेसी की जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करता हूँ। हेमंत बिश्व शर्मा की इतिहास की उस पन्ने पर आपको ले चलता हूँ जब हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में हंचमैन होते थे। हंचमैन मतलब जो कोई काम कराना है, किससे कराना है, इसने कराना है, वो वाले व्यक्ति थे। ही वॉज द टॉप मोस्ट मैन ऑफ तरुण गोगोई। तरुण गोगोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आसाम के, बड़े क्लोज थे सोनिया गांधी, राजीव गांधी एंड फैमिली के लिए। जो कांग्रेस की सेटिंग होती थी, आज नॉर्थ ईस्ट में सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक समय था सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार होता। कौन कराता था? क्योंकि पार्टी वहाँ रीजनल जीतता है। सिक्किम का मुख्यमंत्री 37 आउट ऑफ 37 सीट जीते थे एक बार, पवन कुमार चामलिंग 6 बार मुख्यमंत्री रहे। तो वो जब बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी सरकार ज्वाइन कर जाता है, क्योंकि छोटा स्टेट है, 37 सीट है, आई थिंक 37 सीट्स हैं। कितनी छोटी स्टेट है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली में 70 सीट्स हैं। 70 सीट्स में थे, अरविंद एक बार 67 जीते थे, तो लोग ओह क्या वो आ रहा है, कितना बड़ा मैंडेट है भाई। वो 37 आउट ऑफ 37 जीता था। स्टेट छोटा है सिक्किम। पवन कुमार चामलिंग बहुत बड़े फिगर थे, वो बाहर गए हैं इलेक्शन, गुलाई जी हैं इस समय, और बीजेपी की सपोर्ट से वहाँ सरकार बनती, तब वो काम करते थे ये। तो एक छोटी घटना मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी ऑपोजिशन में थी, कांग्रेस की राज्यसभा के लिए एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे थे। मनमोहन सिंह भी आसाम से ही राज्यसभा आते थे। इलेक्शन में बीजेपी से 4 क्रॉस वोटिंग होता तो मनमोहन सिंह जी जीतते। इलेक्शन के दिन आई थिंक 5 या 6 फरवरी होगी, सॉरी 6 अप्रैल में नॉर्मली इलेक्शंस होती है राज्यसभा के। अपने गाड़ी में ओल्टिका चलाते थे, तब खुद ड्राइव कर रहे थे, सामने उनका पीएसओ बैठा था, पीछे उनकी पीए और 4 बीजेपी की एमएलए हेमंत बिश्व शर्मा की गाड़ी में बैठकर विधानसभा आते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं। मनमोहन सिंह राज्यसभा की इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट आते हैं और हेमंत बिश्वा बनते हैं हंचमैन ऑफ गोगोई। फिर क्या हुआ, क्यों आ गए वो बीजेपी में, वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेमंत बिश्व शर्मा को ये लगता था कि जिस दिन तरुण गोगोई पॉलिटिक्स से अपने आप को विड्रॉ करेंगे तो वो पॉलिटिकल उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुनेंगे, क्योंकि मैं बड़ा लॉयल रहा हूँ उनसे। परंतु उन्होंने अपने पॉलिटिकल उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे गौरव गोगोई को चुना, जो वो अभी विवाद में हैं जो। तो हेमंत बिश्व शर्मा ये सह नहीं पाए। हेमंत बिश्वा ने तय किया कि मुझे ना चुनकर तरुण गोगोई ने जो गलती किया है उसकी सज़ा मैं उनको दूंगा। उन्होंने पार्टी छोड़ा। पहले सोचा अपनी पार्टी बनाऊं, परंतु तब तक असम की पॉलिटिक्स बाईपोलर हो चुका था, इधर बीजेपी और कांग्रेस हो चुका था। तो उन्होंने फाइनली बीजेपी ज्वाइन किया, उस सरकार जिसमें सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी की पहली मुख्यमंत्री बने आसाम में। उसमें हेल्थ मिनिस्टर रहे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे। कोविड के समय में एग्जाम्पलरी काम किया। इज ए गो गेटर, देयर इज नो डाउट अबाउट हेमंत बिश्वा बीइंग ए गो गेटर। गिव हिम अ वर्क, ही विल कंप्लीट इट। और पूरा नॉर्थ ईस्ट को जिताकर अमित शर्मा के हाथ में पकड़ाया। मणिपुर में सरकार बनाया, मेघालय में सरकार बनाया, मिजोरम में सरकार बनाया, नागालैंड में सरकार बनाया बीजेपी का। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के रूप में पुरस्कृत किया गया 2022 में, सॉरी 2021 में। 2021 में वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2026 में इस बार इलेक्शन है। ही वॉज ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस इलेक्शन विथ ए ब्रूट मेजोरिटी, बट at the same time he has his own challenges. He is anti-Muslim per se, and anti-Muslimism की problem ये है, it's a state which has around 30% Muslim population, and everyone says Hemanta Biswa decides who would be the candidate against his own candidates. He was such a political savvy person. I don't know exactly what is the savviness comes from, but a leader, a politician, a chief minister should be equitable with respect to everything. He should be respectable to everybody. एंटी मुस्लिमिज्म ओपननेस के साथ मुझे लगता है आप वेलफेयरिज्म करो, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है हेमंत बिश्वा अपने आप में कंट्रोवर्शियल फिगर तो है ही है।
और मैंने थोड़ी सी उनकी शुरुआत की ज़िंदगी नहीं, उनकी कांग्रेस से बीजेपी आने की जो जर्नी थी वो मैंने बताया। ही वॉज अ वंडरफुल हेल्थ मिनिस्टर, कोविड के समय में बहुत अच्छा काम करा था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर्स, बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ ग्रेट मैन। इन दैट कॉन्टेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति नेशनल पटल पर इस तरीके से एक पॉलिटिकल शाभी पर्सन के रूप में आना अपने आप में क्वेश्चनेबल है। देवजीत साइकिया जो सेक्रेटरी हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। जो देवजीत साइकिया जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, ये उन्हीं की पिक हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा का दूसरा आदमी वो काम करते हैं अमित शाह का बेटा जय शाह। जब यहाँ प्रेसिडेंट थे, सॉरी सेक्रेटरी थे, तब देवजीत साइकिया थे ट्रेजरर। अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन के जा चुके हैं, तो देवजीत साइकिया बन चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। सब जुड़ा हुआ है साहब। एनीवे, आज हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिटिकल किस्सा में इतना ही। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।